एवरीवन, दिस इज लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 21 जो कि है आपकी क्लास 10th से और ये इंग्लिश की वर्कबुक से है। सो लेट्स बिगिन। ये जो आपकी वर्कशीट है, ठीक है, 21 लेसन 7 से है, द नेकलेस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड द लॉइजल केयरफुली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आपको बुक से इसको अच्छे से चैप्टर को पढ़ लेना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और देन फिर आप क्वेश्चन के आंसर्स इजीली दे पाओगे अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो यहाँ पे फर्स्ट है आपका रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो आपको एक करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है, मीन्स 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, उसमें से एक करेक्ट को चूज करके फिल कर देना है। ओके, सो लॉइजल हैड सेव्ड 400 फ्रैंक्स। फ्रैंक्स में करेंसी होती है ये वहाँ की, ठीक है। तो यहाँ पे आप करोगे 400 फ्रैंक्स, इसमें आएगा आपका टू बाय अ गन फॉर हंटिंग, ठीक है। लॉइजल ने सेव किए थे 400 फ्रैंक्स, इतनी मनी उसने सेव की थी। किस चीज़ के लिए सेव की थी कि उसको हंटिंग के लिए एक गन खरीदनी थी। ओके, तो 4D वाले पे आप टिक कर दोगे। तो यहाँ पे जो लॉइजल है, ठीक है, मटिल्डा का हस्बैंड, उसने 400 फ्रैंक्स सेव किए थे अपने किसके लिए, एक गन खरीदने के लिए, हंटिंग के लिए, ठीक है। 400 फ्रैंक्स मीन्स होता है 40,000 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। सेकंड है इसमें, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द नेकलेस। द नेकलेस स्टोरी के ऑथर कौन है, ठीक है। तो गीडी मॉन्सपैन ये इसके ऑथर हैं। अब आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, वाई वॉज मिमी लॉइजल सैड एंड डिस्टर्ब आफ्टर हैविंग अ प्रेटी ड्रेस। ठीक है, जो मिमी लॉइजल थी वो फिर भी डिस्टर्ब थी और सैड थी, जबकि उसको ड्रेस मिल गई थी। तो क्यों थी, क्योंकि सी हैड नो ज्वेलरी, उसके पास ज्वेलरी नहीं थी। तो सी वाले ऑप्शन पे करेक्ट कर दोगे आप, क्योंकि उसके पास ज्वेलरी नहीं थी। ड्रेस तो उसकी बन गई थी क्योंकि उसके हस्बैंड ने जो उसकी सेव्ड मनी थी वो दे दी थी। सेकंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो लॉइजल पजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स, ठीक है। 18 यहाँ करोगे आप 18,000, ओके। तो लॉइजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे, मतलब उसके पास इतने फ्रैंक्स थे जो कि इंडियन करेंसी में लाखों रुपीज़ हो जाएंगे, क्योंकि जो उसके फादर थे ना, उसने सेव करके उसको दिए थे। तो यहाँ पे आप सेकंड वाला देखेंगे, मिमी लॉइजल लॉस्ट। मिमी लॉइजल ने क्या खो दिया था, तो मिमी लॉइजल ने नेकलेस को खो दिया था, ठीक है। यहाँ आप नेकलेस फिल करोगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे आंसर भी दे दिया है इधर, यहाँ आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। फर्स्ट वाले में टू बाय अ गन फॉर हंटिंग, सेकेंड में इसके गीडी मोपसेंट, एंड थर्ड में सी हैड नो ज्वेलरी। और इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स के सेकंड के फर्स्ट में आएगा 18,000 फ्रैंक्स, और सेकंड में नेकलेस उसने खो दिया था जब वो एक पार्टी में गई थी। तो वो अपने फ्रेंड से नेकलेस लेके आ गई थी कि मेरे पास ड्रेस तो है, ठीक है, काफ़ी अच्छी प्रेटी ड्रेस है, बट उसके साथ ज्वेलरी नहीं है। तो जो वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है, उसकी फ्रेंड उसको ज्वेलरी दिखाती है काफ़ी, बट उसको एक ज्वेलरी पसंद आती है जो ब्लैक कलर के बॉक्स में होती है। तो वो उसको ले लेती है कि मुझे ये दे दो उसमें पहनने के लिए वॉल पार्टी में। तो वो जब पहन के जाती है तो वहाँ से जब निकलते हैं वो लोग, तो उससे ज्वेलरी मिस हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच मनी डिड लॉइजल पजेस। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया लॉइजल के पास कितने पैसे थे, 18,000 फ्रैंक्स थे। ओके, सो लॉइजल पजेस्ड, आप आंसर यहीं से कर दोगे। लॉइजल पजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स, ओके। 18,000 मीन्स 18, ठीक है, 18,000 जो बोलता है इन हिंदी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड लॉइजल अरेंज द मनी टू बाय अ नेकलेस। जो लॉइजल था उसने पैसे कैसे अरेंज किए नेकलेस को खरीदने के लिए, मतलब उसकी वाइफ से तो नेकलेस खो गया था मैटिल्डा से, तो फिर उसने नेकलेस कैसे खरीदा, कैसे अरेंज की मनी। तो यहाँ ये इसका आंसर है, लॉइजल अरेंज्ड द नेकलेस बाय पेइंग 18,000 फ्रैंक्स। उसने 18,000 फ्रैंक्स तो मतलब पे कर दिए थे, बट विच हिज फादर हैड लेफ्ट, जो कि उसके पापा ने उसको छोड़ दिए थे, एंड बोरोइंग द रेस्ट ऑफ द अमाउंट, और बाकी के जो 18 फ्रैंक्स और लेने थे उसने वो उधार लिए, क्योंकि 36 फ्रैंक्स का नेकलेस आ रहा था जो लेना था उसको उसके बदले। सो फ्रॉम अज यूजर्स एंड मनी लैंडर्स, सो उसने
मतलब पैसों को एक तरह से उधार लिया और हर तरीके से मतलब खरीदने की कोशिश की और फिर खरीद भी लिया। फिर लेकिन उनके 10 साल बहुत बेकार गुजरे। 10 साल तक वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहे क्योंकि उनको वो रिटर्न भी करना था। लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, वॉट वुड हैव हैपन टू मटिल्डा इफ़ सी हैड कन्फेस टू हर फ्रेंड। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मटिल्डा के साथ क्या होता अगर वो अपनी फ्रेंड को कन्फेस कर देती कि उससे उसका नेकलेस मतलब लॉस्ट हो गया है, खो चुका है। तो यहाँ पे आंसर है आपका, इफ़ मटिल्डा वुड हैव कन्फेस टू हर फ्रेंड, अगर मटिल्डा अपनी फ्रेंड को कन्फेस कर देती कि उससे नेकलेस जो था वो खो गया है, सी हैड हर लॉस्ट हर नेकलेस, सी माइट हैव बीन इन लेसर ट्रबल, तो शायद उसको थोड़ी कम परेशानियाँ होती क्योंकि जब नेकलेस उसने दोबारा उसको ख़रीद के दिया उसके बदले में डायमंड का, तो उससे वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ गए क्योंकि उनको उधार भी लेना पड़ा था और वो 10 सालों तक उनकी कंडीशन बहुत बेकार रही। उसको घर के सारे काम करने पड़ते थे मटिल्डा के, जबकि पहले उसको बर्तन साफ़ करने वाली घर में आती थी, सब कुछ था। लेकिन अब वो क्या थे, अपना अपार्टमेंट भी उनको छोड़ना पड़ा जिस अपार्टमेंट में रहते थे, और फिर एक अलग से किराए के घर में जाके रहना पड़ा। और वहाँ से वो क्या करते थे, छोटे से अपार्टमेंट में रहना पड़ा और बाकी पानी वानी भी जो खुद भर के लाती थी बाल्टी से और घर में लेके जाती थी। इस तरह से बहुत ज़्यादा ट्रबल में रही और जिससे वो बहुत बदल भी चुकी थी, चेंज आ चुका था उसमें। इतनी ट्रैवल में वो नहीं होती अगर वो पहले बोल देती, क्योंकि उसके हस्बैंड भी ऑफिस में भी काम करते थे, फिर ऑफिस से घर आके भी काम करते थे और उसके बाद भी रात को भी काम करते थे पैसे चुकाने के लिए। वॉट सी हैड टू फेस आफ्टर हैविंग रिप्लेस द नेकलेस, उसने बहुत सारी जो कि प्रॉब्लम फेस की रिप्लेस करने के बाद नेकलेस। हर फ्रेंड वुड हैव डेफिनेटली बीन एंग्री विद हर, हाँ शायद उसकी फ्रेंड थोड़ी बहुत एंग्री होती उसके ऊपर, मोस्ट लाइकली जैसे होते हैं। सी वुड ऑल्सो हैव आस्क्ड मटिल्डा टू रिप्लेस इट एंड गिवन हर द डिटेल्स फ्रॉम वेयर सी हैड वॉट द नेकलेस एंड हाउ मच इट हैड कॉस्ट हर। तो उसको पूछना भी चाहिए था कि हाँ मुझसे तुम्हारा ये जो नेकलेस है वो खो गया है, आपने कहाँ से खरीदा, कितने में खरीदा, कुछ डिटेल दे देती वो, तो इससे भी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, उसको कॉस्ट भी पता पड़ जाती है। बट मटिल्डा वुड हैव दस नोन दैट द ज्वेल्स इन द नेकलेस वर एक्चुअली नॉट रियल डायमंड, जब उसको पता पड़ता है कि उसमें जो डायमंड थे वो रियल नहीं थे, इट वुड हैव कॉस्ट हर अ फार लेसर अमाउंट टू रिप्लेस इट, तो वो कम पैसों में ही रिप्लेस हो जाता। मटिल्डा वुड दस हैव सेव्ड हर सेल्फ एंड हर हस्बैंड ऑफ ऑल द ट्रबल्स, तो शायद वो मटिल्डा जो थी अपने हस्बैंड को सारी प्रॉब्लम से सेव कर पाती। दे वेंट थ्रू एंड लाइफ वुड हैव बीन मच बेटर एंड ईजियर फॉर देम, और जिससे कि उनकी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती इस चीज़ को करके। मतलब वो अगर कन्फेस कर देती अपनी फ्रेंड से, बता देती कि हाँ मेरे से तुम्हारा जो नेकलेस है वो खो गया है, तो शायद वो कुछ प्रॉब्लम्स में नहीं आते, वो बता देती कि वो नकली है, वो इतने कम पैसों में आया है, तो वो उस टाइप का ला के दे देती। तो मतलब हमें यहाँ पे इस स्टोरी से मोरल क्या मिलता है कि हमारे पास जो भी है ना, हमें उसी में हैप्पी रहना चाहिए। यहाँ पे मटिल्डा को क्या था कि एक हाई सोसाइटी वाली लाइफ को जीना था, ठीक है। तो वो अपने हस्बैंड से भी जिद कर लेती है। जब उसका हस्बैंड बॉल पार्टी का जो लेटर लेके आता है कि हाँ देखो इसमें मतलब हमें वहाँ जाना है, पार्टी में इनवाइट किया गया है, तो बहुत गुस्सा हो जाती है और लेटर को फेंक भी देती है कि नहीं हमें नहीं जाना कहीं भी। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है और 22 वर्कशीट भी जल्दी आ जाएगी चैनल पे। तो प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।